14 अप्रैल 1891 रत्नागिरी महाराष्ट्र में जन्म होता है एक बहुत ही महान पॉलिटिशियन, लीडर, इकोनॉमिस्ट और राइटर का, जिन्होंने हमारे देश की सूरत ही बदल दी। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। छोटी सी उम्र में इन्हें बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे। इन्हें स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। जब बहुत ही मेहनत करने के बाद इन्होंने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो क्लास के बाहर बैठकर इन्हें पढ़ना होता था। कोई दोस्त नहीं था स्कूल में, कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, मेन रोड पर चल नहीं सकते थे, रिक्शा में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ये वही इंसान है जो कि इन दिक्कतों परेशानियों के बाद भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में जाकर एमए इन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी कर पाते हैं और दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी प्राप्त कर पाते हैं। यही नहीं रुके, पीएचडी कर ली जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और अपनी खुद की 2 बुक पब्लिश करी, जिनके बेसिस पर आज का प्रेजेंट डे ऑफ आरबीआई एस्टैब्लिश्ड है। इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। इनकी शादी होती है रमाबाई जी से, वहाँ से इनको होते हैं 5 संतानें, जिसमें से 4 संतानों की डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ टाइम के बाद इनकी वाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाती, वाइफ की भी मौत हो जाती है। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में गुजर रही थी। इन सभी पर्सनल दिक्कतों के बावजूद ये दलितों के लिए 1927 में पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद कभी रुकते नहीं, कभी थमते नहीं, जब तक ये अपनी अल्टीमेट एम प्राप्त नहीं कर पाए, विच इज़ इक्वालिटी फॉर ऑल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने की बात की जा रही थी, नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह नहीं मिली। गांधी जी के कहने पर नेहरू जी ने इन्हें एक्सेप्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और वहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया वो भाषण बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आज के देश का संविधान के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं। ही प्रूव द पावर ऑफ एजुकेशन एंड सो कैन यू। जय हिंद।